तो स्टार्ट करते हैं। To be back there with the First World War still 20 years off and the World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। और मैं वहाँ वापस पहुँच जाऊँगा और वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में अभी 20 इयर्स बाकी है और सेकंड वर्ल्ड वॉर को तो 40 साल फ्यूचर में बाकी है। मुझे 2 टिकट चाहिए थी गेल्सबर्ग के लिए। तो जैसे इसने देखा कि यहाँ पे बहुत ही शांति है तो उसने देखा भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसको तो अभी 20 इयर्स बाकी है और सेकंड वर्ल्ड वॉर को तो फ्यूचर में भी 40 साल बाकी है, तो यहाँ पे मैं बिंदास रह सकता हूँ, शांति से रह सकता है, ऐसा उसने सोचा। तो उसने जो है आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, तो उसने जो है वो 2 टिकट खरीदना चाहता था। द क्लर्क फिगर द फेयर, ही ग्लेंस एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर द फेयर। और क्लर्क ने मेरे किराए को, फेयर को कैलकुलेट किया। उसने जो फेयर दिया तो उसको कैलकुलेट किया, जो रुपीज़ दिए थे, डॉलर दिए थे, उसको कैलकुलेट किया। ही ग्लेंस एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने जो हेडबैंड जो पहने थे फैंसी था उसके तरफ देखा। बट ही फिगर द फेयर, और जो डॉलर है वो काउंटिंग कर रहा था। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास इनफ टिकट था 1 वे के लिए। 1 वे मतलब एक तरफ जाने के लिए उसके पास इतने तो पैसे थे, उतनी टिकट तो थी कि वो खरीद सकता है। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक एट अप द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी। और जब मैंने काउंटेड आउट द मनी, जैसे मैंने मनी काउंटेड किया और उसकी तरफ देखा, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, तो क्लर्क जो है मेरी तरफ स्टेरिंग कर रहा था, घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने नोट पर इशारा किया। ही नोडेड एट द बिल्स, नोट की तरफ इशारा किया। दैट एंट मनी मिस्टर, he said, and if you are trying to skin me you won't get very far। उसने वो बिल्स की तरफ इशारा किया और कहा कि भाई ये मनी नहीं है, और उसने कहा कि अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। Then he glanced at the cash drawer beside me, और उसने कैश ड्रॉवर की तरफ देखा जो बिल्कुल पास था। Of course the money was old style bills, और ऑब्वियसली वो देखा कि आज भी जो मनी है हम जो यूज़ करते हैं, मतलब में of course the money was old style bill, उस तरफ उस समय के जो मनी थे वो पुराने स्टाइल के थे। हाफ अगेन एज बिग एज मनी वी यूज़ नाउ डेज, आजकल जो हम मनी यूज़ करते हैं, आज जो हम मनी यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा बड़े थे। उसके पास जो मनी थे वो पुराने मनी से थोड़े बड़े थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और डिफरेंट लुकिंग भी थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, वहाँ से मैं मुड़ा और भाग गया, बाहर निकल गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, तो ये था 1894 साल ईयर का। तो वो कहता कि भाई 1894 की जो जेल है उसमें बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं थी कि वो जाए, तो वहाँ से तुरंत वो भाग गया और बाहर निकल आया। एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, यही सब हुआ और मैं उसे रास्ते में वापस चला गया जिस रास्ते पर से मैं आया था, मुझे ऐसा लगा। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। नेक्स्ट डे जो है लंच के समय पे वो आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, बैंक में से $300 निकाले, एंड नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। उसके पास जो $300 थे वो उसने बैंक में से निकाले और उसके विपरीत, उसके बदले में उसने पुराने स्टाइल के करेंसी नोट लिए। दैट रियली वॉरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और सही में उसके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसे थोड़ा वॉरिड हुआ वो। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। आप ओल्ड मनी और कॉइन जो है वो डीलर के पास से आप खरीद सकते हो, लेकिन उसका एक्स्ट्रा
मनी लगेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो उसने जो $300 जो थे डॉलर थे उसके बदले में $200 से भी कुछ कम मनी उसे पुराने स्टाइल के मनी मिले थे। बट आई डिडंट केयर, लेकिन उसको इतना भी केयर नहीं था, वो इतनी चिंता नहीं करता था। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894। उसका कहने का मतलब ये है कि 1894 में जिसे बहुत ही वहाँ जो है चीज़ें जो थी वो बहुत ही सस्ती थी, महंगाई भी इतनी नहीं थी, तो भाई इतने पैसे तो उसको इनफ है, हो सकता है, तो उसको ज़्यादा चिंता नहीं थी। चाहे $300 के बदले में 200 पुराने मिल जाए, $100 मिल जाए, उसे इतना वॉरिड वो नहीं था। बट आई हैव never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough। जैसे ही वो थर्ड लेवल में से दोबारा बाहर आ गया था, बैंक में गया, $200 पुराने करेंसी नोट लियो दूसरी बार, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। और जैसे वो जाने लगा तो दोबारा उसे जो कॉरिडोर था, मीन्स थर्ड लेवल गलियारा जो था, वहाँ तक वो नहीं जा सका, उसे मिला ही नहीं वो लीड टू द थर्ड लेवल। जो उसे ऐसा कोई कॉरिडोर लेवल थर्ड लेवल उसे मिला ही नहीं कि जो उसे ग्रांड स्टेशन पर गया और थर्ड लेवल तक जा सके, ऐसा कोई कॉरिडोर उसे मिला ही नहीं। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, और वो अपना ट्राई करता रहा। लुइसा वॉज प्रीटी वॉरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जैसे मैंने मेरी वाइफ को कहा तो लुइसा जो वो थोड़ी चिंतातुर थी, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एट एनी मोर। उसने कहा कि भाई अभी थर्ड लेवल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़ दो ढूंढने की। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप, और फिर मैंने स्टॉप कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, दोबारा मैं स्टैम्प की तरफ गया जो मैं कलेक्ट करता था। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट the third level is still there। I went back to my stamp, मैं स्टैम्प की तरफ गया। But now we were both looking every weekend, किंतु हम दोनों थर्ड लेवल को साथ में एवरी वीकेंड ढूंढते थे। क्यों? बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव्ड इट, क्योंकि हमारे पास प्रूफ था कि भाई थर्ड लेवल अभी भी वहाँ पे है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है सैम जो साइकेस्ट्रिस्ट था वो डिसअपियर हो गया है, अदृश्य हो गया है, गुम हो गया है। नोबडी न्यू वेयर, किसी को पता नहीं वो कहाँ गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे जो एक प्रकार का एक शंका थी, सस्पेक्ट थी, सैम्स सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो है वो सिटी बॉय था। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं कभी कभी उसको गेल्सबर्ग के बारे में, प्लेस के बारे में कहा करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ पे स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और ऑलवेज ऐसा वो कहता रहता था कि भाई मुझे ऐसा प्लेस जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे पता है वो वास्तव में गेल्सबर्ग चला गया है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और इस समय वो वहीं पर है, जो साल है 1894 के साल में वो वहाँ पर चला गया है। बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? क्योंकि एक नाइट को fussing with my stamp collection, मैं एक्साइटेड होकर अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था। एंड आई फाउंड, मैंने देखा, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज। और आपको पता है, ऐसा वो कह रहा है कि भाई आपको पता है ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है। उस टाइम की बात है 1894 की। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यू, जब भी कोई नया स्टैम्प इश्यू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy ticket to Galesburg? तो when a new stamp is issued, जैसे ही कोई नया स्टैम्प इश्यू होता है, उनमें से कुछ स्टैम्प खरीद लेते थे। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम would Charlie ever go back to the ticket counter? वो कुछ नए जो स्टैम्प जो वो खरीद लेता था, टिकट काउंटर पर जाता था थर्ड लेवल के, और टू बाय टिकट टू गेल्सबर्ग के लिए वो खरीदता था। फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, किसके लिए? इसकी खुद के लिए और इसकी वाइफ के लिए।
and use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale. जिस दिन ये स्टैम्प इश्यू होता था उसी दिन वो काउंटर पर से ये टिकट लेता था गेल्सबर्ग जाने के लिए, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, और वो मेल करता था खुद उसी दिन अपने घर पर ही वो मेल करता था। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट। और आपको पता है कि जैसे वो मेल करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे पोस्ट मार्क होता है, और जैसे वो पोस्ट मार्क होता है वहाँ पे डेट लिखी होती है ब्लैक कलर में। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उसे वो कहता है फर्स्ट डे कवर एनवेलप। दे आर नेवर ओपन, उन्होंने कभी ओपन ही नहीं किया। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, वो जस्ट सिर्फ ब्लैंक पेपर ही था वो एनवेलप में, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही नया स्टैम्प इश्यू होता था तो वो लोग क्या करते थे, वो खरीदते थे, खुद ही एनवेलप लेके वहाँ पे स्टैम्प करते थे और खुद ही वो मेल कर देते पोस्ट ऑफिस में। और पोस्ट ऑफिस में जाके उस पर क्या होता था, पोस्ट मार्क होता था, और वो कहता है कि भाई देखो ये डेट लगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ज़्यादातर एनवेलप पे क्या होता है, वो पोस्ट मार्क करते हैं, तो वहाँ पे डेट पता चलती है। तो उसको श्योर था कि भाई है थर्ड लेवल। दैट नाइट अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उसी रात को जो फर्स्ट डे कवर है उसमें से आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, और मैंने वहाँ पे कई सारे कवर्स थे, एनवेलप्स थे, तो वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट एक कवर जो है वहाँ पे था। बट देयर इज it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in the Galesburg। वो एनवेलप क्यों था, क्योंकि वहाँ पे किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया हुआ था गेल्सबर्ग में। That's what the address on the envelope said। तो वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ था। And it had been there since July 18, 1994। वहाँ पे डेट भी लिखी हुई थी 1894। The postmark showed that, yet I didn't remember it at all। पोस्टमार्क भी वहाँ पे दिखाता है, भाई देखो ये डेट लिखी हुई है जुलाई 18 और साल भी लिखा हुआ है 1894, वो मुझे याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज अ 6 cent डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और स्टैम्प जो है अभी भी वहाँ पे 6 cent था, डल ब्राउन कलर का था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और प्रेसिडेंट जो है उसका पिक्चर भी था गारफील्ड का स्टैम्प पे। नेचुरली when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I look it out and open it। तो जैसे वो नेचुरली उसके ग्रैंडफादर को लिखा हुआ था, वो वहाँ पे गया, कलेक्ट किया, और वो एनवेलप जो है वो पढ़ने लगा, ओपन किया और पढ़ा। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैक, अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसने पढ़ा। 94, और वहाँ पे एड्रेस भी लिखा था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, लिनोइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली को लिखा हुआ ये लेटर था, और सैम ने लिखा था ये लेटर। उसे वो एनवेलप मिला, वो कभी भी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया था, क्योंकि ज़्यादातर वो एनवेलप जो पोस्ट में मेल करते थे तो वो ब्लैंक पेपर ही रहता था। लेकिन यहाँ पे जो एक लेटर मिला उसे 1894 का जुलाई 18 में, तो उसने ओपन किया तो वहाँ पे ब्लैंक पेपर नहीं था, कुछ लिखा हुआ था, और ये एड्रेस था, तो वो लिखा हुआ था सैम ने चार्ली को। आई गोट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं विश किया करता था कि तुम ठीक हो। देन आई गोट टू बिलीव यू वर राइट, और सही में मुझे लगा, मुझे मानना पड़ेगा कि आप सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये बात सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया था। आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज। तो मैं जो है यहाँ पे 2 weeks से रह रहा हूँ, और राइट नाउ अभी भी जो है वो डाउन द स्ट्रीट एट दिल्ली के डाउन स्ट्रीट में रहता हूँ। समवन इज प्लेइंग अ पियानो, वहाँ पे कोई जो है वो पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम, और वहाँ पे वो लोग जो है वो फ्रंट पोर्च पर है और सिंगिंग नेली होम्स सॉन्ग जो है वो गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और वहाँ मुझे लेमनेड के लिए इनवाइट किया गया है।
कम ऑन बैक, जल्दी से आ जाओ वापस, चार्ली एंड लुइजा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक आपको थर्ड लेवल ना मिल जाए तब तक आप ढूंढते रहना। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, मेरा मानो। दैट नोट इज साइन बाय सैम। तो भाई ये बहुत ही अच्छा है, आपको मिल ही जाएगा। और वहाँ पे साइन जो की थी वो सैम की थी, तो ये लेटर था, उसे मिला था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, और स्टैम्प और कॉइन स्टोर में मैं गया। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और वहाँ पे मैंने देखा कि सैम ने जो है $800 जो है ओल्ड स्टाइल करेंसी की कीमत पर, ओल्ड स्टाइल करेंसी जो थे वो उन्होंने खरीदी थी। दैट ought to set him up in a nice little hay and feed and grain business। तो मैं वहाँ पे गया स्टैम्प और कॉइन के स्टोर पर, और देखा कि भाई सैम ने जो है वो $800 जे ओल्ड स्टाइल की करेंसी नोट की कीमत उन्हें खरीदी थी, ली थी, और वो वहाँ पे सेटअप होना चाहता था, अपने छोटे छोटे हेर लेके घास फूस और गेहूं का बिजनेस करना चाहता था, ग्रेन बिजनेस वहाँ पे करना चाहता था। ही ऑलवेज सेज दैट दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। वो हमेशा ऐसा कहता कि वो विश करता था कि ये काम कर सके। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अपने बिजनेस में वो वापस नहीं जा सकता। नॉट इन गर्ल्सबर्ग, गर्ल्सबर्ग में तो वो जा ही नहीं सकता। Leonidas in 1894 his old business, why Sam was my psychiatrist। उसने कहा कि पुराना बिजनेस, ऐसा क्यों? सैम जो था वो साइकेस्ट्रिक था। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लेसन जो है वो ख़त्म होता है, और यहाँ पे लेसन का एंड होता है। लेकिन अगर हम लेसन को देखें तो उसका जो साइकेट्रिक फ्रेंड था, जो कहता था कि 3 लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, ये तुम्हारा वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, जो तुम्हें 3rd लेवल तक तुम पहुंच गए थे। तो 3 लेवल थे कि यह क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि भाई 3 लेवल था या नहीं था, क्योंकि एक ही टाइम पे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे तीसरा लेवल नहीं था, क्योंकि एक ही टाइम पे हिस्ट्री के 2 पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए 3rd लेवल जो है वो नहीं था। वो एक्चुअली 3rd लेवल में वो गया नहीं, और एक्चुअली वो 3rd लेवल में गया या नहीं गया, अपनी कल्पना में ही वो गया था। एक्चुअली रियलिटी में वो नहीं गया था। 3rd लेवल में वो गया था, लेकिन इमेजिनेशन में गया था। रियलिटी में वो नहीं गया था, क्योंकि वो हमेशा गेल्सबर्ग के बारे में ही वो सोचता रहता था। उसके माइंड में यही प्लेस था। जो गेल्सबर्ग था वो बड़ा ही पीसफुल प्लेस था उसके लिए। उसे लगता था कि पुराना टाइम बिल्कुल पीसफुल था और मुझे वहाँ जाना चाहिए। हमेशा पुराने टाइम के बारे में ही वो सोचता रहता था। जो लोग एक ही इमेजिनेशन बार बार दोबारा करते रहते हैं, तो कई बार उसे वो रियल समझ लेते हैं। तो उसके इमेजिनेशन में 3rd लेवल था, वास्तविक में रियलिटी में वो 3rd लेवल जैसा कुछ इसमें था नहीं। इसलिए वो वहाँ गया था, लेकिन अपनी इमेजिनेशन पे ही गया था वो। आपको यहाँ क्वेश्चंस मन में आएगा कि भाई तो फिर ये लेवल कहाँ से आया जो सैम ने लिखा था? तो वो भी एक इमेजिनेशन था। तो आशा रखता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।